गांव, तहसील वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर से कनेक्टेड हूँ। और मैं मेरी फैमिली में हम 9 सदस्य हैं, जिनमें मेरे सासू ससुर, मेरे बढ़िया ससुर और मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे चारों बच्चे। यस मैम। तो अभी हम ये जानना चाहते हैं कि आपको यहाँ ज्वाइन किए हुए कितना समय हो चुका है। मैं 2023 में अगस्त के महीने में हुई थी ज्वाइन। तो यहाँ पे मेरे को 3 साल पूरी होने वाली है, अभी अगस्त आएगी उसमें। जी मैम। तो मैम आपने जब ज्वाइन किया था तो आपने क्या वजन था, आपका वेट कितना था। मैंने ज्वाइन किया था तब मेरा ना 75 किलो 800 ग्राम था। लेकिन अभी उसके पहले। जी मैम। अभी कितना वेट वजन कम कर चुके हैं। मैंने ना 2 से ढाई महीने से, मतलब 2 से ढाई महीने के बीच में, जैसे 3 महीने पूरे नहीं हो उससे पहले मैंने मेरा 13 किलो 800 ग्राम वजन कम किया इस कम्युनिटी के माध्यम से। और काफी हेल्थ इशू थे, वो ठीक किए मैम। जी मैम। स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं आपकी बिफोर की फोटो, आफ्टर की फोटो। अमेजिंग, आपने रिजल्ट लिया है। बिल्कुल मैम। अमेजिंग, हम रिजल्ट आपको देख पा रहे हैं। तो मैम हम जानना चाहते हैं कि आपको ये क्लब कैसे मिला। जी मैम, जैसे मतलब है ना, हम मेरी ड्यूटी इधर नीमोदा स्टेशन खेड़ला गांव में मैम, है ना। तो वहाँ पे मैं प्रिंसिपल ने मुझे भी इनवाइट की थी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, नीमोदा खेड़ला गांव में। तो मैम जैसे मतलब मेरे मेरे कोच पुष्पेंद्र जी हैं, उनको मैं तहे दिल से मतलब बार बार धन्यवाद तो बोलती हूँ, दिन में 2 4 बार। उन सर ने क्या है कि बटन लगा रखा था मैम। और उससे पहले मेरे क्या है कि बेल्स पाल्सी ना एक बीमारी थी, जैसे मतलब पीछे को, सिर के पीछे एक वेन ना जो ब्लॉक हो चुकी थी, तो अटैक आया था एक तरह से। पैरालिसिस लो या बेल्स पाल्सी, है ना मैम। तो यस मैम। मेरे को डॉक्टर डॉक्टर है वहाँ के, महात्मा गांधी हॉस्पिटल के। तो उन्होंने बोल रखा था बेटा वजन कम। उस टाइम पे मैम मेरा वजन है ना 82 किलो 83 किलो हुआ करता था, 2022 की जून में। तो जो मैंने खुद ने जैसे ही डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया, तो मैंने फोकस किया कि मेरे को वजन कम करना है। एक कारण वजन भी बताया जो मेरे ये इशू आया था इसमें। तो मैंने आके एक चार्ट बनाया, 6 महीने में कम से कम मैंने ना 7 किलो 7.5 किलो वजन तो कम किया। लेकिन उसके बाद मेरे से वजन कम नहीं हुआ मैम। 76 किलो हो जाता कभी, मतलब 76 75 किलो पे वजन रुक गया। और खूब कोशिश की, बरत भी रहती थी ऐसे, मतलब मेरे मन में मैं दौड़ लगाने जाती थी और भूखी भी रहती थी मैम कि वजन कम हो जाए, वजन कम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, उसके बाद हुआ ही नहीं मैम। तो मेरे सर है ना, जैसे स्कूल में आए उसके बाद है ना, तो मैंने बटन देखा, तो बटन देखते ही सर को मैंने पहली बार देखा। हालांकि मेरे फील्ड से ही हैं सर, डांडा गांव से। मैं नहीं जानती इनको क्योंकि ये सवाई माधोपुर रहते थे। और मेरी किस्मत थी मैम, जो इनके पापा की जगह पे सर है ना भामाशाह के रूप में यहाँ आए थे स्कूल में। फिर मेरी निगाह पड़ी कि भाई बटन है और मेरे को वजन तो कम करना है, डॉक्टर साहब ने बोल रखा है। फिर सारा फंक्शन है ना, मतलब हो चुका था कार्यक्रम। मैंने एक सब्जी वाले से पूछा, भैया आज मैंने अलग आदमी को देखा है। तो उन्होंने बोला कौन देखा बहन जी आपने। कि मैंने ना ऐसे लिख रखा, वजन बढ़ाओ घटाओ, मेरे को वजन कम करना है। कि आप नहीं जानती उनको, वो तो अपने जयन साहब का ही बेटा है उधर से डांडा से अपने। तो उनकी सर मेरे को, भैया मेरे को नंबर चाहिए उनके। कि ठीक है दे देंगे। अब मैं चली गई ऐसे कह के मेरे क्वार्टर पे। तो 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, फिर मैं वापस से सब्जी लेने आई। मिक्सा भैया आपने मेरे को दिया ही नहीं वो नंबर, मेरे को चाहिए। कि ठीक है अब तुम जाओ सब्जी लेके, 10 मिनट में मैं नंबर दे दूंगा। फिर मैडम मेरे को नंबर दिए सर के। फिर मैंने नंबर से कॉल किया सर को, मतलब बुलाया मैं कि सर आप आना और आपकी दवाई जो भी है ना उनको लेके आना, मतलब ऐसे सर मेरे को वजन कम करना है ऐसे। तो सर आ भी गए 2 2 3 दिन के बीच में। और मेरा वेट लिया जब 75 किलो 800 ग्राम था। और उस टाइम मैम जैसे जो मेंबरशिप बताई वो थोड़ी मेरे को थोड़ी ज़्यादा लगी। मैंने मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया। और डिस्कस करने के बाद में मैम मैंने भी 6 7 महीने निकाले कि ना पैसे ज़्यादा। यस मैम, फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो हाँ डिसीजन क्यों नहीं ले पा डिसीजन, रहे थे मैम। वही कारण आर्थिक क्या था उसका। स्थिति। कारण यही थे कि आर्थिक स्थिति, और दूसरा कारण ये भी था मैम, जैसे
मैंने क्या है कि सर के पहले एक और हमारे मतलब आयुर्वेदिक वाली उसमें से ले ली 7-8 हजार की। और उससे भी मेरे फायदा नहीं मिला, मतलब कि वजन भी कम नहीं हुआ। और मैं मेरे काफी हेल्थ इशू थे, तो उनके कारण मैं दवाइयाँ बहुत सारी ले रही थी, जगह जगह से ले रही थी, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही। और मेरा इशू जो था वो पाइल्स की बीमारी ज्यादा थी, वजन तो था ही, लेकिन पाइल्स की बीमारी से उस टाइम पे मैडम मैं बहुत परेशान थी। ब्लीडिंग आना, दर्द होना, असहनीय दर्द होता है मैम इसका। एक्चुअली ये बीमारी बहुत खतरनाक है। और ये मेरे ना अगस्त 2020 में जैसे कोरोना के टीकाकरण लगा रही थी, अचानक से मतलब दर्द पैदा हुआ, और कभी था नहीं पहले, अचानक हुआ। तीनों डोज जब मेरे लगी उसके बाद ही ये हुआ। तो हो सके कैसे भी हुआ, लेकिन हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बीमारी भी मेरी ना बहुत मतलब क्योर हो चुकी है, कई मेरी बीमारी थी। अब मेरे कारण ये था कि मैम मैं मैंने ये सात जानना महीने चाहती हूँ, आप एक बार एक चीज बार बार बोल रहे हैं कि मुझे बहुत सारी बीमारी थी, बहुत सारी दवाइयां चल रही थी। तो हमारे फैमिली मेंबर जानना चाहते हैं कि आपको कौन कौन सी बीमारी थी और क्या दवाइयां चल रही थी। मैम मेरे जैसे ना एलर्जी का भी इशू था। अब एलर्जी ऐसी थी कि मैम जैसे रात को सो जाते थे ना, तो रात को 1-1:30 बजे, जैसे 9 बजे मैं सो गई, चलो हारी थकी आती ड्यूटी से, कोरोना का दौर चल रहा था उस टाइम पे। तो जैसे मतलब मैं सो गई, सोने के बाद में मैं 12 बजे 1 बजे फिर से जागना, खांसी चलना, एलर्जी, जैसे नाकों से पानी आना, छींके आना। और उस टाइम पे मैं मेरे क्वार्टर पे ही रहती थी, तो इतना शर्म आती थी मैम मेरे को कि ना क्या करूं भगवान। लोग ऐसे सोचते होंगे कि ये नर्स बहन जी है, लेकिन ये खुद ही सही नहीं रहती तो लोगों को क्या सेवा देंगी, है ना। ये भी बात मेरे रोज आती थी दिमाग में, क्या करूं कैसे करूं। न्यूबुलाइजर मशीन तक मैं ले आई। एक दिन मेरे अस्थमा अटैक आने लगे मैम। जैसे मेरी करौली डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग चल रही थी, 21 दिन की एसबीए की ट्रेनिंग। तो उसमें भी मेरे को अस्थमा अटैक आया, तो भर्ती भी कराया मेरे डॉक्टर, मतलब वहाँ के मेरे जो इंचार्ज है उन लोगों ने। अब कुछ भी नहीं है मैम, बहुत अच्छा लगता है। यस। और खाना, ये एक पसली में दर्द होना, चाहे मैं 2 रोटी खाती या 4 रोटी खाती, पसली में दर्द होना, खाना खाते ही सो जाना, पैरों में बहुत ज्यादा मतलब तड़फड़ाहट लगना मैम, जैसे चुन्नियों से पैर बांध बांध के सोती थी। और मैंने मेरे बच्चे भी बिगाड़ दिए, मतलब मेरी खुद की हालत को लेकर के, क्योंकि उनको मैं मोबाइल पे पकड़ा देती, बच्चों से बोल देती बेटान से दोनों से कि बच्चों मेरे को सुला दो तुम कैसे भी करके, मेरे को खून दो दाब दो। मेरे को पता नहीं कब नींद आ जाती है, और मोबाइल में मेरे बच्चे जो वो चलते हैं ना, फ्री फायर, बंदूक बंदूक चलाते हैं, उसमें ज्यादा वो हो गए मैम, उनको लत लग गई क्योंकि मोबाइल में। आप परेशान थे, आप जब आते थे परेशान होके तो आपको लगता था बच्चे बात ना करें मुझसे, इसलिए आप उनको मोबाइल दे दिया करते थे। बिल्कुल सही कह रही जी। हूँ मैम। जी मैम। यस मैम। तो मैं ये जानना चाहती हूँ मैम, आपको पता था आपका वजन ज्यादा है और आपको एलर्जी का दिक्कत है। तो आपने क्या क्या प्रयास किए थे इससे पहले कि वजन कम यहाँ स्टार्ट किया आपने, उससे पहले क्या क्या प्रयास किए थे वजन कम करने के लिए। मैम मैं तो देखो व्रत भी रहती थी उस टाइम पे, तो बहुत ज्यादा मतलब सप्ताह में 2 व्रत करती थी। और एक कारण ये भी था कि मेरा वजन कम हो जाए और भगवान से आस्था भी बनी रहे। और मैं जैसे मैं दौड़ लगाना है ना, और मैं मतलब है ना खाना खा के घूमती थी रात को थोड़ा बहुत। जैसे मैं मेरी आदत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला था ना, पहले मैं ये समझती थी कि मोटा आदमी अच्छा लगता है। पहले मैं बहुत पतली थी। 2019 का फोटो भी मैंने, मेरा इसमें है मैम, अपनी इसमें, तो मैं बताऊंगी कि 2019 में मैं बिल्कुल स्लिम थी। और 20 और 21 और 22 में मेरा 22 किलो वजन बढ़ गया। तो मेरे हस्बैंड मेरे से लड़ते थे कि भाई खाना खा के ही सो जाती है, घूमा कर और ये कर वे कर। तो मैंने क्या है कि दौड़ लगाई थी शुरू शुरू में तो 3-4 महीना, और खूब पसीना बहाती। लेकिन आकर के मैं क्या करती कि जैसे पोहे बनाना और चाय से खाना बच्चों के साथ में, ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था कि भाई क्या खाना है। और उसके बाद मैम जैसे मैंने 7 किलो वजन कम किया ना, उसके बाद और हेल्थ इश्यू होने लगे ज्यादा, मतलब वीकनेस तो आने लगी, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, ना तो ड्यूटी का ना घर का, चिड़चिड़ापन रहने लगा मेरे। और मैं पहली बात तो काम गिनाने लगती थी, मतलब मैंने ये कर लिया वो कर लिया, तुमने क्या किया, इस तरह से। मैं घर भी आती तो मैं ऐसे ही बोलती कि मैंने शांति कर दी, गोबर राड़ दिया, तुम्हारी मम्मी ने कुछ नहीं किया, इस तरह से। बच्चों पे भी जलाना, हस्बैंड से भी लड़ना, इस तरह से। तो आप तो मैम स्वर्ग में आ गए, ये समझ लो आप।
यस मैम, वो हम देख रहे हैं कि आप डेली अपने वर्कआउट सेशन में भी रहते हैं, नॉलेज सेशन में भी रहते हैं, क्लास को मिस नहीं करते। तो मैम, क्या इम्पोर्टेंस है इस क्लब की, इस कम्युनिटी की, क्या रोल आप मानते हैं? मैम सारा ही रोल कम्युनिटी क्लब और पूरा एनसीसी का ही है, मेरे कोच का भी। शुरू शुरू में मैडम मेरे को जगाते थे, मतलब 5 बजे कॉल आ जाना। 5 बजे का जो एक्सरसाइज रहता था ना, तो 10 मिनट पहले मैम खड़े हो जाओ, एक्सरसाइज चालू होगी। तो मेन रोल तो मैम कोच का और न्यूट्रिशन का, तीनों का ही बहुत अच्छा रोल है मैम। तीनों ही नहीं है, अगर एक भी छूट गया इसमें से तो ये समझो कि अपनी जर्नी मतलब छूट जाएगी, कंप्लीट नहीं हो पाएगी मैम। तो सेकंड सेशन का भी मैं बहुत अच्छा रोल मानती हूँ, क्योंकि सेकंड से वर्कआउट का तो मैम मेरा क्या है कि एक तरह से जुनून था कि मेरे को वजन कम करना है, क्योंकि मैं माइंड सेट के साथ ज्वाइन हुई थी, जब ज्वाइन हुई थी ना तब तो ज्यादा दिक्कत नहीं आई जिगाने करने का। तो 1-2 दिन ही बोला था सर ने ऐसे, मतलब। और कभी कभी नहीं, अगर मैं नहीं आई किसी दिन तो सर का कॉल जरूर आता कि आप एक्सरसाइज में नहीं हो, आप सेशन में नहीं हो, इस तरह से मैम। तो और मैं सर को पूरी फोटो डालती थी, मतलब मैं कैसी भी स्थिति में थी, लेकिन जब भी मैं फोटो डालती, अगर मैं टीकाकरण करके 4 बजे भी आ रही हूँ और खाना नहीं खाया तो मैं 4 बजे का ही फोटो डालती, क्योंकि झूठ और चीटिंग से इसमें रिजल्ट नहीं आते मैम, बिल्कुल भी। यस मैम। इवन तक जैसे मतलब मैम एक दिन शुरू शुरू में जब मेरे जर्नी चालू करी थी सर ने, तो मैं ब्लॉक मीटिंग में गई हुई थी सपोटरा। तो वहां पे मेरी क्या है कि मतलब मूंगफली खाने का बहुत शौक है। अब मैंने वो खरीद ली 10 रुपए की गीली मूंगफली, फिर मेरे को ध्यान आया कि सर से तो पूछा ही नहीं। फिर पूछा, सर ने मना किया, मैंने वापस दी मूंगफली उनको, मैं कि नहीं भैया मैं नहीं खाऊंगी, आप कुछ और दे दो लेकिन इसको नहीं खाऊंगी। मैम, हम इतना। जानना चाहते हैं कि जब आपने स्टार्ट किया था, क्या आपको फैमिली का सपोर्ट मिल रहा था? मैं फैमिली का सपोर्ट उस टाइम पे नहीं था, वैसे ऐसे था कि वजन कम होना चाहिए, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था ऐसे तो। लेकिन मेरे हस्बैंड क्या है कि परेशान हो रहे थे मेरे से, जैसे जहाँ से दवाइयाँ लेना, और मतलब हर किसी की बात मान लेती थी, ये दवाई से ये सही हो जाएगा, फलाना सही हो जाएगा, मतलब सारे ऐसे। तो मैं ले लेती थी कि भाई हाँ मैं ठीक हो जाऊं। तो मेरे हस्बैंड क्या है कि बहुत परेशान हो रहे थे, और मेरी खुद की चिड़चिड़ापन, मैं लड़ाइयाँ लड़ती थी इस तरह से, एक तरह से मतलब मेरा रूप ऐसा हो जाता काली माँ का जैसा, बिल्कुल किसी की नहीं मानती, मेरे मन में मेरी मैं सोचती हूँ मैं ही सही हूँ, इस तरह से सोचती थी मैं। और दूसरी बात, जैसे सर आए थे ना, मैंने बुलाए तो इनको अचानक ऐसा लगा कि पता नहीं आज कौन बुला लिया दोबारा से। मेरे हस्बैंड को तो सर ने जैसे ही नमस्ते बोला तो बिल्कुल नमस्ते नहीं बोला। और फिर मैम सर आके मेरी बीएमआई जांच करके चले गए, लेकिन अंदर कमरे में मेरे हस्बैंड नहीं आए, क्योंकि आए दिन किसी ना किसी से दवाइयां लेती रहती थी इस तरह से। जब लेकिन मैम आपका जैसे, बीएमआई चेकअप हुआ तो तब आपको क्या महसूस हो रहा था? मैम उस टाइम पे तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ, क्योंकि एक रिजल्ट हमारे गांव में किसी ने ले रखा था मैम, तो मुझे पूरा विश्वास था ऐसे तो कि मेरा वजन यहाँ से कम हो जाएगा। और मेरी आशा सहयोगिनी ने भी बोला था कि बहन जी उनका वजन कम किया है ये सर ने, तो हो जाएगा। तो वजन के लिए ही मैं ज्वाइन हुई थी, मुझे ऐसा पता नहीं था कि मेरे ये 6-7 हेल्थ इश्यू ये भी ठीक हो जाएंगे। तो सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कौन उस कौन से दिन मेरी। हेल्थ इश्यूज थे जो आपके ठीक हो गए हैं? मैम मेरे देखो अस्थमा की बीमारी थी ये समझ लो आप तो, और मेरे बेल्स पाल्सी की बीमारी थी, उस टाइम पे दवाइयाँ चल रही थी। तो अपने भावना शर्मा मैडम थी डॉक्टर जयपुर में, उनको दिखाया, और महात्मा गांधी हॉस्पिटल में दिखाया, और सवाई माधोपुर, भरतपुर, इवन तक मैं ना दवाइयाँ भरतपुर से भी ले आई मेरी पाइल्स के लिए। दवाइयाँ दवाइयाँ तो ले आई, पर ऑपरेशन सजेस्ट किया उन लोगों ने, तो मैं डर रही थी मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ऑपरेशन तो करवा लेते हैं लेकिन बाद में वही हालत होती रहती है। तो मैं कहीं ना कहीं भगवान से यही प्रार्थना कर रही है, भगवान कुछ ऐसा मिले कि मैं ठीक हो जाऊं बस बिना ऑपरेशन के। तो मैं ना और मेरे पैरों में सूजन आ जाती थी, ज्यादा देर तक मैं टीकाकरण कुर्सी पे बैठ के करती थी ना, सूजन आ जाती थी मैम। और जैसे मैंने खाना खाते ही पसलियों में दर्द होना, और कहीं जैसे अपन कोई धर्म में या कोई शादी समारोह में कुछ खाए आते थे ना, तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती, बुखार जैसा मन होना। तो मेरे मेरे पियर वाले भी बहुत परेशान थे इस बात को लेकर के। यस मैम। तो आपने संघर्ष किया उस चीज के लिए। तो मैम, आप ये बता सकते हैं कि आप जब क्लब में आए थे तो पहले खान पीन क्या हुआ करता था, और अभी खाने पीने में आपने क्या बदलाव यहाँ से किया है, और कितना रिजल्ट लिया है? जी मैम, जैसे मतलब
मैंने खान पीन में बदलाव तो पूरा ही किया है। पहले मैं क्या है कि बाजार बाजार जाती ऐसी मीटिंग वीटिंग वगैरह में, तो कचौड़ी समोसा वगैरह खा लेती, लेकिन रोज नहीं खाती मैम मैं। और मेरी ऐसी कोई आदत भी नहीं थी कि ना कुछ मीठा खाए। मीठा तो मेरे को वैसे ही अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी हाँ मूंगफली की आदत थी, खूब खाती थी मैं, रोज खाती थी, समझ लो कहीं न कहीं से मिल जाती, या ला के भी 5-5 किलो हम रखते थे। तो उस उसकी तो मेरे को आदत थी मूंगफली की तो। बाकी मीठा मीठा तो जैसे बार त्योहार पे मिल जाए तो वो ठीक है, बाकी ऐसे नहीं खाते थे कि हाँ आए दिन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। और उस टाइम पे मैम जैसे मैं रहती थी ना खेड़ला में, डिस्पेंसरी के वहाँ क्वार्टर पे, तो हर 8 दिन में दाल बाटी चूरमा तो बनना, और जैसे एक दिन तो सूजी का हलवा बनना। तो ये कहीं ना कहीं इंटेक हो ही रहा था मैम। और चाय पीना, दिन में 2-4 बार चाय पी लेते थे कि हाँ चाय बना लो, सिर दर्द हो रहा है, इस तरह से। बस ये खान पीन में तो अब तो क्या है कि मैम अपनी कम्युनिटी से जो चाय नाश्ता आता है, चाय तो मैं पीती हूँ। और उस टाइम पे मैम जैसे सर ने बताया वैसे ही मैंने किया, बिल्कुल एक एक चीज की भी चीटिंग नहीं करी मैंने, मतलब ये समझ लो आप। अगर किसी शादी में उस टाइम गई मैं मान लो, तो मैंने सर को वो भी फोटो भेजे कि आज मैंने ये खाए। तो मैंने कभी चीटिंग नहीं की। और मैंने रात का डिनर स्किप किया और अपना नाश्ता लिया, एक भी दिन डिनर नहीं किया। जब मेरा वजन कम हुआ, अ, मतलब 15-20 दिन में, मतलब मेरा वजन 2.5 किलो कम हुआ था, सर दोबारा आए थे ना मेरे को चेकअप करने, तब मेरे हस्बैंड राजी हुए थे मैम। और मेरे में एक्टिवनेस था इतनी आई कि ना, दोबारा सर जब आए तो नमस्ते आगे से बोली कि सर नमस्ते। अब मेरे में बदलाव देख करके ना मेरे हस्बैंड ने सर को आगे से ही नमस्ते बोली, और फिर बैठ करके समझा भी था। और मेरा 1 महीने में तो 4.5 पौने 5 किलो वजन, मतलब ऐसे 100 ग्राम 150 ग्राम वजन कम था। मतलब 4 किलो 800 ग्राम कुछ ऐसे वजन हुआ था 1 महीने में। तो दूसरे महीने में भी मेरा अच्छा रिजल्ट आया। तीसरा महीना जब मेरा 20-22 तारीख तक मेरा मतलब पूरा कंप्लीट हो गया मैम। मैं 60 किलो पे आ गई बल्कि। लेकिन मेरे 62 किलो ना जो आइडियल वजन है, तो फिर मेरे ने वजन दोबारा से बढ़ाया थोड़ा। मैं बहुत अजनबी सी लगने लगी लोग, तो वो बोलने लगे तुम तो बिल्कुल ऐसी होगी ऐसी होगी। तो मैंने ना 2 केजी वेट गेन किया, मसल्स गेन की मतलब। तो और अच्छी सुंदर सी लगने लगी पब्लिक को। फिर अब नहीं टोकते कोई भी के ना आप थक गई, ये कुछ हो गया, इस तरह से। बिल्कुल मैम। और लगातार मैं अपने स्क्रीन पर आपका रिजल्ट देख पा रहे हैं। अमेजिंग मैम, आपने रिजल्ट लिया है। तो और क्या क्या प्रयास आपने किए थे मैम? आपने जब क्लब ज्वाइन किया था तो नींबू शहद ये सब भी प्रयास किए थे क्या? नींबू पानी, जीरा पानी? हाँ मैम, मैंने शहद मंगवाया, गर्म पानी में पिया, है ना। तो ऐसे पीती थी कि 4-5 दिन पी लिया फिर छूट जाता। ऐसे रूटीन ही नहीं बनता कुछ भी चीज का। और जैसे मैंने बताया ना आपको कि भूखे रहना, व्रत रहना, कोशिश तो मन में तो था कहीं ना कहीं कि मैं पतली हो जाऊं, लेकिन नहीं हुई मैम। 7-8 किलो वजन भी कम किया उस टाइम पे, लेकिन हेल्थ इशू बढ़ गए, वीकनेस तो आ गई मेरे। वीकनेस था तो इतनी आई मैम कि मैंने एक बहुत ज्यादा बीमार भी हो गई थी बीच में, जैसे मेरा टाइफाइड बन गया, बुखार आना चालू हो गया जब वजन कम किया उसके बाद में। तो मैम आपने बताया आप नर्सिंग पोस्ट पर हैं, तो आप कैसे अपने काम को मैनेज करते थे? सुबह वर्कआउट सेशन ज्वाइन करना, नॉलेज सेशन देना, और आपका खुद का भी काम होता था। नर्स की पोस्ट पर आप थे, तो कैसे आपने इन सबको मैनेज किया? तो बेटा मैम अब तो कोई इजीली हो जाता है। पहले भी मैं इजीली करती थी, सारा काम करके कर लेती थी मैम। 1 मिनट मैम होल्ड रखना। मतलब मैम जैसे मेरे बच्चे ना मेरे को जगाने लग गए कि मम्मी एक्सरसाइज चालू होगी उस टाइम पे। और मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट दिया ऐसे तो। बस पैसों के लिए ही वो चिक चिक किया था मतलब। बाद में मेरा रिजल्ट आया ना मैम, तब तो वो बहुत खुश थे। मेरा ज्यादातर सब मेरे हस्बैंड ही मेरे को चिढ़ाते थे, मोटी होगी, ये होगी, वे होगी, भैंस होगी, फलाना ढिकाना। फिर मेरे पीएससी का डॉक्टर साहब भी ना एकदम कह रहा था खा खा की भैंस हो रही है, ये वो फलाना ढिकाना, इस तरह से वहां पे भी लोग बाग मेरे को कहने लगे, मेरे स्टाफ में भी। एक तो मेरे को डॉक्टर साहब की जो बात थी ना सबके सामने, उन्होंने बोला खा खा के मोटी हो रही है, तो वो बात चुप गई। और फिर मेरे हस्बैंड की तो मतलब आए दिन टोकते रहते थे मेरे को। बिल्कुल। तो मैम आपके कोच ने आपको कैसे सपोर्ट किया? आप क्या रोल मानते हैं उनका, और किस तरह से उन्होंने आपका सपोर्ट किया? मैम जब मैंने चालू किया था ना, तो उस दिन मैं इतनी बीमार थी कि भगवान मेरे को कोई मार दे या तो
मेरा जी निकाल दे, मतलब भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी मैं, मेरे को मार दे मतलब। उस दिन मैं, मेरे ना अस्थमा अटैक आ रहे थे। मेरे मोबाइल देना बेटा। 21 अगस्त 2023 की बात है। उस दिन मैं ना जो बहुत ज्यादा परेशान थी उस दिन। तो जैसे बच्चे तो मेरे पास नहीं थे उस टाइम पे, घर पे आए हुए थे, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड थे। और मेरे हस्बैंड को क्या है कि मोबाइल में जब तक नेट खत्म नहीं होता ना तब तक सोते नहीं थे। तो मेरी तो क्या है कि नींद पूरी सी होती है, 1 1:30 बजे की बात है रात की। मैं जैसे ये तो सोए थे, मैं जगी थी, खांसी चलना छींके आना। तो उस टाइम पे मैंने ना जैसे मतलब उल्टियां भी हुई थी, और ऐसे ऊपर नीचे सांस चल रहा था। और मैंने सारा काम किया उस टाइम पे, गर्म पानी किया, है ना। मैंने जो भाप लेते थे अपन, जो अंदर कपड़े में रख करके मुंह को, उस तरह से भाप लिया, लिवोसिट्रिजिन ली, एजिथ्रोमाइसिन ली, और सारी एंटीबायोटिक वगैरह मैंने जो किया। मतलब मैं जानती हूँ ना, उतना नॉलेज है ना, वो मैंने किया सब। लेकिन मेरी ना तो छींक बंदी हुई, ना सांस बंद हुआ, ना कुछ नहीं मैम। और रात का 1 1:30 बज रहा, बाकी मेरे को उल्टी हुई थी ना, तब मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ के गए और दूसरे कमरे में। तो मैंने सोचा उस टाइम पे मैंने चालू नहीं किया था मैम, मतलब 7 8 महीने निकल चुके थे। तो मैं जैसे ही, मैंने क्या है कि मैं सोती तो मेरे को अस्थमा की तो थी, जो सो जाती तो सांस चलती, फिर छींक खांसी। फिर मैं बैठी बैठी क्या है कि मोबाइल देखने लगी, स्टेटस वगैरह। तो सर का अचानक स्टेटस आया, तो मैं उसमें देखा वजन घटा बढ़ा, सारे स्टेटस मैंने देखे। और मैंने मैम ये भी नहीं सोचा कि ना, कि भाई रात का टाइम है, उस टाइम 4 बज रहे थे, मतलब मैं 1 बजे 12 बजे जगी थी और रात के 4 5 बज रहे थे। तो सर के मैंने पे फोन खोला और नंबर देखे कि सर का यही नंबर से पे फोन बन रहा है क्या, है ना। तो मैंने ना ये भी नहीं सोचा कि ये मेरी पेमेंट खा, मेरी मेंबरशिप खा जाएगी। जो ऐसे भी पता नहीं था कि अब कम होगी होगी या ज्यादा होगी जैसा बता के गए ना सर, वो पेमेंट मैंने रात के 4 बजे 44 AM पर सर को सेंड कर दी। 11 अगस्त, 21 अगस्त नहीं सॉरी मैं भूल रही थी, 11 अगस्त 2023 में। तो ऐसे मैंने रात को सर को पेमेंट की, जो मेरे को मेंबरशिप बता के गए 6 7 महीना पहले वो। फिर मैंने ऐसे सोचा कि भाई देखो, डॉक्टर साहब ने भी बोल रखा है कि अपन वजन नहीं कम करेंगे तो और बीमारी बढ़ेंगी। इतना तो मुझे भी थोड़ा पता था मैम, थोड़ा मेडिकल लाइन से थी तो, कि लाइफ स्टाइल अगर ठीक नहीं, और कहीं ना कहीं मेरी बिगड़ रही थी लाइफ स्टाइल। तो सोना, रोटी खाते ही सोना। और मैम जैसे पानी, मतलब रोटी तो खाती थी ना, तो 1 1.5 लीटर पानी पी जाती थी मैं खाते खाते टाइम। अगर मैं भूल भी गई कोई बात से कि मैंने पानी नहीं रखा, जैसे हम एक साथ खाना खाते बच्चे, हम मेरे हस्बैंड, तो ना पानी अगर नहीं है ना, तो मैं खड़ी होकर के भी पानी लेके रखती हूँ, 1.5 लीटर पानी पीता है। यस मैम। तो अमेजिंग आपने रिजल्ट लिया है मैम। यहाँ से आपका बिफोर आफ्टर भी लगातार स्क्रीन पर चल रहा है, और आप नर्सिंग पोस्ट पर थे। तो मैम कैसे मैनेज किया आप, क्योंकि एक हाउसवाइफ है, एक बिजी वुमेन है, क्योंकि पूरा घर का काम करके निकलना भी होता है, तो ये सब कैसे मैनेज किया आपने? जी मैम, जैसे मतलब है ना, सुबह जल्दी जागना। मैं क्या करती कि भैंसों का भी काम संभालती थी उस टाइम पे। और मेरी बेटी थी, बड़ी बेटी तो मेरी बाहर पढ़ती थी, मेरी छोटी गुड़िया 12वीं क्लास में थी। तो हम दोनों माँ बेटी, ऐसा जो हमारा अपना लेडीजों का जो काम रहता है, भैंसों को संभालना, रोटी वोटी बनाना, ये सब हम संभालते थे। तो सुबह जल्दी जगती मैम, मैं 4 बजे जगती, छाछ करना, ऐसे मतलब भैंसों को सांझी कर देना, गोबर डालना, फिर है ना एक्सरसाइज की टाइम पे एक्सरसाइज करती। फिर 40 45 मिनट ये दे करके फिर अपनी जो सेकंड सेशन आता ना मैम, तो वो तो मैं रोटी बनाते बनाते, झाड़ू लगाती लगाती सुनती जरूर रोज। फिर जैसे ही मैं, मतलब मेरा पूरा टाइम फिक्स था, जैसे 7:30 बजी और मेरे को फटाफट नहा धो के, अगर मैं किसी दिन नहाती नहीं थी ना, तो मैं क्या है कि क्वार्टर पे जाके नहा लेती थी, मेरी ड्यूटी पे जाके, क्योंकि सारा सामान मेरा उधर भी है। तो जैसे मेरे को क्या है कि ट्रेन पकड़नी होती है मैम, ट्रेन को कोई किसी का इंतजार नहीं करती, अपन को पहले ही जाना पड़ता है वहां पे भी। तो मेरा जो सेकंड सेशन है ना, वो ट्रेन में समाप्त होता मतलब। और बच्चों को टिफिन बनाना, मेरे बेटे स्कूल जाते थे 7वीं 8वीं 9वीं, मतलब बड़ा बेटा 9वीं में था, अब 12वीं में है। तो इस तरह से बच्चा छोटा, दोनों बच्चे मेरे यहाँ से बस से वजीरपुर जाते थे, तो उनको टिफिन देना, उनको भी तैयार, तैयार तो वो हो जाते, लेकिन जगाना करना, इस तरह से मैं करती थी मैडम। मैं बहुत ही, ये है कि कर लेते हैं। और अब यस तो क्या मैम। है कि मैं, हाँ अब तो क्या है कि जैसे एनर्जी लेवल भी बढ़ा है, और अब तो एक्सरसाइज भी मैं करवाती हूँ ना एक्सरसाइज। तो उससे पहले मैं क्या है कि अपने भैंसों को, बाड़ा को झाड़ देना और सांनी करना, गोबर आना, 3 काम करके, और अपना जो गर्म पानी पी पुआ के तैयार होके एक्सरसाइज करवाती हूँ। फिर मेरी बेटी है, वो झाड़ू वाड़ू लगा लेती है, फिर मेरे को तैयार होके मैं चली जाती हूँ। और मेरी सास भी है, तो वो बच्चों का देख लेती है, कभी कभी रोटी वोटी बना देती है मॉर्निंग में।
लेकिन अब तो तो सबका आपने सपोर्ट है अपने मेरे। घर को मैनेज किया अपने तरीके से, क्योंकि आपको करना था। तो अपने घर को आपने मैनेज किया, उस चीजों को मैनेज किया, काम को आपने बांटना सीखा कि किस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें करना था। काम बांटना भी जरूरत है, लेडीज के लिए बहुत जरूरी होता है। कई बार तो वो लेडीज डिसीजन ही नहीं ले पाती कि हम कैसे करेंगे। तो हम हुकुम भाई मीना मैम से सीख सकते हैं, उन्होंने अपने घर के साथ में अपने प्रोफेशन को भी किस तरह से मैनेज किया है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा सा माइंड सेट करें ना, तो हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम खुद ही नहीं समझ पाते कि कैसे मैनेज करें। हमें काम भी बांटना होता है। जरूरी नहीं है कि हमें सारा लेकिन अगर परिस्थितियां होती हैं तो हमें काम भी बांटना चाहिए। तो बहुत अच्छा मैम ने हुक्म भाई मैंने मैम ने मैसेज दिया यहाँ से। तो मैम अब शॉर्ट में हम पूरा जानना चाहते हैं कि आपने क्या परिवर्तन यहाँ से किया है, क्या क्या आपको अच्छा लगा है, हम पूरा आपका जानना चाहते हैं। जी मैम। अब तो मैं देखो, मॉर्निंग में जल्दी जागती हूँ, अब तो मेरी आंखें भी खुल जाती है मैम। पहले तो मैं नहीं जग पाती थी। देखो मैं जग जाती हूँ, टाइम से सारा काम कर लेती हूँ। और अब तो मैं काम भी नहीं गिनाती, अब तो मेरे को ना अच्छा लगता है काम करना। और भगवान का सॉन्ग चला के, राधे राधे जो भी सॉन्ग है अपने, एक बार सेट कर देती हूँ, 1 डेढ़ घंटे सारा काम करके ना, मतलब भगवान की अपने आस्था भी बनी रहती है, और उससे ना बहुत अच्छा लगता है मैम। तो काम भी कर लेती हूँ सारा, ड्यूटी भी जाती हूँ। खेतों में भी जब काम आता है ना, फसल काटते हैं, तब भी हम छुट्टियां ले लेते हैं डॉक्टर साहब से, तो उस टाइम पे भी हम खेतों में काम कर लेते हैं। और कुल मिला के मैम है ना, चिड़चिड़ापन हट गया, लड़ना झगड़ना हट गया। और भरत सर जो सेशन लेते हैं उनसे बहुत ज्यादा माइंड सेट हुआ है। मेरे बच्चों का भी मैंने इवन तक रिजल्ट लिया है, मेरे बच्चे भी अब सुधरने लगे हैं। पहले तो मैं कहती थी ना बेटा ये काम कर ले, बच्चियों से कहती थी तो ये भी मना कर देती, अब क्या है कि मैं खुद मना नहीं करती तो बच्चे भी सुधरने लगे। जैसे माँ बाप जो करते हैं ना, तो बच्चे करते हैं। तो मैम मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे भी सुधरे हैं इस कम्युनिटी में आने से, क्योंकि मैं सुधरी तो मेरे बच्चे सुधरे। और मैं ना पढ़ने में भी बच्चों का मन अच्छा लगने लगा है। बच्चों को भी अहमियत का पता है कि मम्मी अब तानी तो मर जाती, 1.5 2 कुंटल वजन हो जाता, अब मम्मी फेटे है ऐसे। अब तो मैम मेरे जैसे कभी वजन ऐसा लगता है ना बच्चों को कि मम्मी का 1 किलो भी वजन बढ़ गया, तो वो टोक देते हैं, मम्मी अब तेरा वजन बढ़ रहा है। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, मैं 2 दिन में ठीक कर लूंगी, इस तरह से इतना मैम नॉलेज आता है। फैमिली में भी किसी तरह का कोई रिजल्ट लिया है आपने? जी मैम, जैसे मेरा बेटा है ना, वो इसकी लंबाई बढ़वाई है। ठीक है। मेरे सर भी पुष्पेंद्र जी एक बार आए थे, मेरे बेटा की लंबाई नाप के गए थे, तो 1 साल बाद देखा कि ये तो बहुत लंबा हो गया। और मैम जैसे ना पैंट, स्कूल की पैंट है ना, उससे पता चली मैम तो, कि 1 साल पहले सिलाया बहुत ढीला था, मतलब लंबा था पैरों तक, टकुन तक जाता था, लेकिन 1 साल में इतने 6 उंगल लंबाई बढ़ी मैम 1 साल में बच्चे की। और मेरी बेटियां अभी डायनोसिक वगैरह ले रही हैं। मेरी बेटी ने ना, संजना ने 3 किलो वजन हटाया। और मेरे हस्बैंड ने मैम जैसे चाय तो कंटिन्यू नहीं पीते हैं, लेकिन ये मैं बना के दे देती हूँ तो अपना नाश्ता ले लेते हैं। बाकी 8 दिन में 2 किलो वजन हटाया। इनको 10 किलो वजन हटाना था, लेकिन अभी पता नहीं हटा नहीं रहे कि ना, मैं अकेला हूँ। अभी इनकी सोच ये है मैम कि मैं अकेला हूँ, गेहूं के कट्टे इनको कौन उठाएगा, थोड़ा वजन चाहिए बॉडी में। वैसे फिट है लेकिन थोड़ा सा है 8 10 किलो मेरे हस्बैंड में। लेकिन कम नहीं करते, कम करना चाहेंगे उस दिन ये समझ लो कि 1 महीने में कर देंगे, क्योंकि इन्होंने 8 8 दिन किया था कंटिन्यू, तो 2 किलो वजन हटा दिया बॉडी से। यस और मैम। मेरे बेटे पूरा सेक लेते हैं, मेरी बेटियां लेती हैं, मेरी बेटी करौली रहती है एक तो वो भी चाय पीती है, वो ऑलरेडी फिट है, सलोनी है ना। यस मैम। और मेरी तो आपने जब यहाँ से नॉलेज ली, क्लब के से नॉलेज ली कि क्या ब्रेकफास्ट का रोल होता है, सब चीज के बारे में, तो आपने अपना फैमिली कंजप्शन भी स्टार्ट किया, और वो भी आप अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं। तो और वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, बधाई हो आपको। और इसके साथ में मैम जानना चाहते हैं कि मीठे में पहले क्या पसंद था, और वो कितनी मात्रा में खाते थे, और अभी आप किस हिसाब से करते हैं वो मैनेज? मैम मीठे में तो क्या है कि मैं तो, मेरे को ज्यादा पसंद ना पसंद ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे मैं खा लेती थी मैम, जैसे कुछ भी मिला। ऐसे ज्यादा कोई पसंद नहीं था कि कोई खीर मोहनी पसंद है, कोई रसगुल्ले ही पसंद है, ऐसे कुछ नहीं था। सिर्फ मेरे को मूंगफली पसंद थी। और कोई चुपरे में भी ऐसा नहीं था कि हाँ रोज रोज कचौड़ी समोसा बर्गर खाएं। लेकिन मैं, मेरी क्या है कि लाइफ स्टाइल खराब थी, इसलिए मेरा वजन बढ़ा था। खाना खाते ही सोना, और खाना खाते समय 1.5 लीटर पानी पीना, 1 लीटर की बोतल खाना खाते खाते टाइम पी जाती थी। तो ये मेरे को पता चला कि मैं यहाँ गड़बड़ करती थी। मीठे से मेरा कोई वजन नहीं बढ़ा मेरा। खाना खाते टाइम पानी पीती और खाना खाते ही सो जाती। डल डल शरीर रहता ना, उसकी वजह से मेरा
सारा रूटीन गड़बड़ाया मैम। और दवाइयों से भी मेरा वजन बढ़ा। जब मेरा अटैक आया था ना, तब मेरे काफी 10-10 15-15 गोलियां चलती थी तो मैं। और मेरे मैम बाल देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया, मेरे बाल है ना पूरे जैसे मतलब पूरे झड़ गए। हमारी फैमिली में 2-3 डॉक्टर है, उनको मैंने इतने इतने बालों के फोटो भेजे। तो उन्होंने मतलब सजेस्ट किया कि आप कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ एक कर बार रही हो। मोहन सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैम आप करिए, अच्छा कर रहे हैं, आप बढ़िया कर रहे हैं। जी सर। और सर आपको देख करके याद आया कि आपने एक बार सेशन लिया था ना स्लीप वाला। तो मैं क्या है कि जैसे टीका लगाती लगाती भी कभी कभी सर मेरे को यूं झोंके आ जाते थे। तो मेरी आशा बहन जी कहती थी कि ना मैडम आप आपको नींद आ चुकी है, क्या कर रहे हो आप। मैं क्या करूँ यार, नींद आ रही है, मैं क्या करूँ। और है ना इस तरह से जैसे हम कोई ज्यादा मीटिंग वगैरह करते थे ना उनकी आशा सॉफ्ट पे साइन वगैरह, तो मेरी गोरंती मीना आशा सहयोगिनी को उनको उसको भी मेरे पैरों पे मैं चढ़ा देती थी, बहन मेरे पैर दुख रहे पहले इसको दाबो, जब साइन करूंगी मैं। और उनको सबको पता है कि अब सिस्टर हमारी बहुत ही अच्छी रहने लगी है। और सर का जो स्लिप वाला था ना उस टाइम पे मेरे को ये भी रिजल्ट आया सर। जैसे मैं ना मोटरसाइकिल वगैरह पे ना चलती थी ना, मेरे हस्बैंड के पीछे बैठती थी तो ना मेरे को नींद आ जाती थी। फिर वो कहते थे सो रही है कैसे। हाँ मैं कि सो तो रही हूँ भाई, क्या गिरेगी मर जाएगी। तो सर मेरी ये भी बीमारी हटी है। इस तरह से कई बीमारी थी। पीसीओडी की भी मेरे समस्या थी तो वो भी यहाँ से क्योर किए मैंने वुमन चॉइस लेके। और मेरे मूछें आ जाती थी सर, हार्मोन्स गड़बड़ा जाते थे। तो सब कुछ ठीक किया है, बाल वापस से आए हैं, मेरे बाल पूरे उड़ गए थे उस टाइम पे मेरा अटैक आया था ना, कोई न कोई दवाई की साइड इफेक्ट से। तो अपने स्किन बूस्टर से मेरे बाल बिल्कुल वापस से वही झूम उठे मैम। मतलब आपके बॉडी में सारे इश्यूज थे, है ना। और जी आप मैम। बहुत सालों से प्रॉब्लम में भी थे। और फिर यहाँ पे आपको सर मिले और आपने बटन देख के ही आपने डिसीजन लिया, तो बहुत अच्छी बात है कि आप बटन देख के ही आए। क्योंकि कई लोग तो बताते बताते भी नहीं आते, रिलेशन में भी नहीं आते, और आप बटन देख के ज्वाइन करिए तो बहुत अच्छा है। और पहले मतलब आप हर जगह कोशिश भी कर चुके थे, है ना। जी मैम। और कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। और कितने सालों से थे मतलब आपकी ये प्रॉब्लम जो भी थी। मैम मेरे ना क्या है कि 2019 तक तो मैं बिल्कुल फिट थी, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ मोटापा नहीं था। और जैसे मेरी शादी 2005 में हुई, 21 साल शादी को हो चुकी हैं। और बच्चे भी हुए उस बीच में, मैं पढ़ाई भी की, नर्सिंग भी की, है ना। मैं खूब काम करती थी हॉस्पिटलों में भी, मेरी जॉब भी लग गई। मैं बिल्कुल 2019 तक फिट थी, लेकिन पता नहीं मैम 2020 और 21 और 22 तक मेरा 22 किलो वजन बढ़ गया। ओ। कारण ये था मैम, कुछ तो मेरे को ना सपोर्ट मिल गया था काम का बेटियों से, जैसे बर्तन मांजने का काम बच्चियां करती, झाड़ू लगा लेती थी, मेरे साथ ही रहती थी। तो मैं क्या है कि ड्यूटी करके आके और खाना खा के सो जाती। और मोबाइल में जैसे ये एंड्रॉइड मोबाइल खरीदा ना, उसमें मैंने पूरी तो रामायण देख ली थी मैम। 6-6 7-7 घंटा रामायण चलती थी। एपिसोड आते थे, शिव पुराण रामायण खत्म हुई शिव पुराण देख लिया। और कोई इसी तवल्लेर कोई क्या क्या मैम, सारे तो मैंने सीरियल देख देख लिए, मतलब ये तो तो ऐसी मैम गंदी। मतलब ये हुआ कि भी आप 19 तक एकदम फिट थे, और 20 के बाद में जैसे कोरोना लगा था उसी के ड्यूरिंग है ना आपकी ये प्रॉब्लम्स आने लगी। और बता रहे हो जी कि मैम। जैसे कि ना कोरोना काल में रामायण चालू हुई थी, और वहीं जी पे मैम। आके और सभी लोगों ने अपना खाना बनाने का तरीका और आराम करने का तरीका सब कुछ बदल डाला था, क्योंकि पहले एक्टिव थे फिर इनएक्टिव हुए, और घर बैठे ही बहुत ज्यादा चीजें बना बना के इनटेक किया। हो सकता है उसी दौरान आपके साथ में ये घटनाएं हुई हो, और हम सोच रहे भी हम तो सही थे, हम तो फिट थे, लेकिन वो कब शरीर खराब हो गया वो उसी के दौरान हुआ होगा। और देन आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, आपकी इश्यूज हुए बॉडी के अंदर। ओके, तो जैसे मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी इश्यूज जितने हुए, तो पहले जो आप सामाजिक, जैसे हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं और कहीं आते जाते हैं, तो पहले आते जाते थे, और फिर जैसे इश्यूज हुए फिर आते जाते थे, तो उस वक्त क्या फील करते थे कहीं जाते थे जब आप। जी सर, मैं ना बहुत गंदा फील करती थी, क्योंकि मेरा शौक है डांस करने का। डीजे पे जैसे कोई शादी आदि होता है ना, तो मैं शुरू से ही शौक था सर, है ना। तो क्या है कि पेट मोटा हो गया और कपड़े से ढंग से आते नहीं, डांस करते तो वो बस फैट ही फैट दिखता है इस तरह से।
और कहीं निकलते सूट पहन के तो चुन्नी को यूं आगे लगा के जाना पड़ता था भाई, कोई को ऐसा दिखे नहीं ठीक कि है मैं जी। मोटी लग हूँ, है ना। जैसे मेरे टैक्सी में स्टेशन पड़ता है, मैं जैसे जाती आती हूँ तो स्टेशन आता है बीच में, तो वहां पे सारे लोग, पांचों गांव के लोग, तो दुकान बना, मतलब दुकानों पे बैठते हैं, सब दुकान करते हैं, तो सबकी नजर रहती है कि बहन जी मोटी हो रही है। मतलब कहते तो कुछ नहीं थे, लेकिन मेरे को बहुत शर्म आती थी सर। और अब तो मैं चुन्नी का कोई वो नहीं करती कि चुन्नी खाया, मैं खुद फिट हूं ना, तो चुन्नी को बस ऐसे सामने से ऐसे करके ऐसे चल निकल जाते हैं, कोई कुछ अच्छा, पता नहीं दिखाती चलता। हाँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है कि बोले लोग बाग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, क्या बातें बना रहे होंगे, और मेरी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, भी मेरा पेट यहाँ से मोटा हो गया, या लोग बाग क्या सोच रहे होंगे, तो हम ज्यादा थिंक करने लग, ज्यादा सोचने लग जाते हैं, अब है ना। जैसे हम भी देखते हैं आपको, रिट्रीट में ऐसे जाते हो तो आप बड़े गजब का डांस करते हो, है ना। तो लगता है कि देखो कितनी फुर्ती से डांस कर रहे हैं। और आप बता रहे हो कि मैं पहले नहीं कर पाती थी क्योंकि लगता था कि मेरा पेट ना दिख जाए किसी को, इसी की वजह से नहीं करते थे। और अब बिल्कुल फिट है और आपको सभी अब अच्छे दिख बताते हैं। हाँ जी मैम, जैसे मैंने वजन कम किया था ना, तब मेरे मतलब वहाँ के लोग बाग ज्यादा, ससुराल में मैं कम आती थी तो कम ही पता है, हालांकि पड़ोसी पड़ोसी सबको ऐसा पता है पहले मोटी थी, लेकिन मेरे उधर फील्ड में ना सबको पता है, जो शुरू शुरू में तो वो मेरे को कहते थे ऐसी होगी वैसी होगी, छोटा मुंह हो गया, है ना। फिर मैं भी दुख, मेरे को थोड़ा दुख होता कि ठीक है मैं शायद कहीं ज्यादा ही खराब तो नहीं होगी, फिर मैं सर से पूछती, सर मैं क्या खराब लगती हूँ? क्या नहीं बहन जी आप बढ़िया लगती हो, है ना, सर ऐसे बताते। लेकिन मैम एक बार मैं क्या है कि सवाई माधोपुर गई, मैं सवाई माधोपुर 7 साल रही थी, मैंने नर्सिंग की और प्राइवेट जॉब किया तब। तो मेरे को वहाँ के पुराने जो स्टाफ मिले थे ना मैम, और पुराने जो कस्टमर थे, जैसे मेरे पेशेंट थे पुराने जिनकी मैंने डिलीवरियां कराई, वो मेरे को जानते थे, मैं भूल चुकी थी। ऐसे कई लोग मेरे आगे से नमस्ते करते, बहन जी आप वहां ड्यूटी थी बाडोती सूरबाल पीएचडी पे, ऐसे ऐसे। हाँ भैया, मैं की ठीक है, उनसे नमस्ते कर लेती, फिर वो ऐसे बोलते, बहन जी आप बिल्कुल नहीं बदली। फिर मेरे को पता चला कि ना लोग बाग तो वैसे ही कहते रहेंगे, भैया अपन तो पहले जैसे ही फिट हो गए। हाँ, हाँ, क्योंकि बहुत 19 तक तो फिट ही थे ना, फिर हाँ बीच में आप थोड़े से बेडोल हुए, हाँ, तो उनको बीच का रास्ता पता नहीं पता ही नहीं था था। इसलिए। तो उनको तो पता नहीं था मैम। तो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं, बड़े बूढ़े लोग भी मेरे को मिले, है ना, अच्छे लोग भी मिले, डॉक्टर रचना गुप्ता जी, उनके वहां मैंने काम किया, तो वो कह रही है भाई तेरे में चेंज नहीं आया। मैंने फोटो दिखाया, तब मैडम को पता चला कि देखो मैम, कि मैं भी मेरे यार। साथ भी ऐसा हुआ है। तो हाँ, बहुत अच्छा है। और आपका सभी इतना अच्छा रिजल्ट आया, और फैमिली में भी किसी का रिजल्ट लिया? फैमिली में मैम देखो सबसे बढ़िया रिजल्ट तो ये है कि मेरे बेटे की लंबाई बढ़ी है ना। मेरे बड़े बेटा का मेरे को ऐसे लग रहा था कि ना मेरे हस्बैंड पे गए, लेकिन अब बढ़ने लगी, हस्बैंड के बराबर तो अब हो चुके हैं मेरे बच्चा। अब मैं सोचती हूँ थोड़ा सा और बढ़ जाए तो बढ़िया रहेगा। वो और कितने मेरे साल बेटे का है आपका बेटा? मेरे बच्चे दोनों ही गंगापुर है, पर 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं मैम। अच्छा, और वाह गजब, ये तो अच्छा रिजल्ट है। लेकिन सभी ऐसे ना सोचे कि इनके बेटे की हाइट बढ़ गई तो हमारी भी बच्चों की हाइट बढ़ सकती है। सबका अलग अलग रिजल्ट है। और मैम आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया और बहुत जबरदस्त है। और आप कैस और आप धन्यवाद किनको बोलोगे आप इसके सब के लिए? मैं धन्यवाद तो देखो अपनी एनसीसी को तो पूरी को बोलती हूँ, मेरे कोच को भी मैं बोलूंगी, ताकि वो बटन लगा के उस दिन आए। वो मेरी भाग्य था, भगवान ने भेजे थे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ढूंढ रही थी इनको, मतलब ऐसे कि मेरा वजन कैसे कम हो भगवान। और अपन को मैं इसमें से बहुत सीखी हूँ अपनी कम्युनिटी में से, कि यूनिवर्स से अपन जो मांगते हैं ना वो मिलता है हकीकत में। तो ना बिल्कुल। जो वास्तव में मेरे को मिले सर, है ना, नहीं तो मैं क्या जानती, इनको कुछ नहीं जानती, बस बटन से ही मैंने इनको कॉल किया, नंबर ढूंढे, और मैंने ये रिजल्ट लिया है कि मेरा खुद का चिड़चिड़ापन यहाँ से हटा है। अब तो मैम इतनी बिजी रहते हैं कि जैसे पहले तो एक ही काम था, ड्यूटी और घर का काम, अब तीसरा काम ये भी आ गया, है ना, तो बिजी बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना। तो चिड़चिड़ापन का तो काम ही नहीं है बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी कहीं से आ जाए झलक जाए तो ना किसी कस्टमर का अपना फोन आ ही जाता है, तो उनसे बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके से बात करना, तो बच्चे भी ऐसे हंसने लग जाते हैं कि जय हो हर्बल लाइफ, मतलब मेरी मम्मी की जिंदगी सुधर गई और हमारी भी क्या वो सुधर गई। एनसीसी की, कि यार देखो इतना सोचने का, बात करने का सब तरीके चेंज हो गए, कहाँ चिड़चिड़े रहते थे आप, है ना। और तो ये परिवर्तन रिश्तेदारी भी में आते भी हैं। रिश्तेदारी में भी सर पहले मेरे को बोझ लगते थे ऐसे, है ना। अब मेरी, जैसे मैं शुरू से सही स्वभाव की थी ऐसे, मतलब अपनी ननदों के प्रति ऐसे, लेकिन कोई कुछ गलत बोल देते ना ना मेरे को गुस्सा आ जाता था। तो अब उनसे, बेंजियों से भी मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, और वो और भी ये
कि भाई हरबल्ला नहीं होती तो हमारी भाभी पता नहीं क्या कर देती हमारे घर का। तो बहुत ही गजब का है। क्योंकि पहले लाइफ स्टाइल आपकी खराब थी और उसकी वजह से खान पान की वजह से भी चिड़चिड़ापन रहता है, क्योंकि हम खाते कैसा है ये मायना रखता है। अब आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो, सब कुछ है, और फैमिली मिल गई आपको तो और खुश रहते हो। जैसे आपने एक बात बोली कि भी मैं सोच रही थी कि ब्रह्मांड भी चीज देता है, हाँ। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ में होता है। तो आपने सोचा कि काश मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए, काश मुझे है ना अपना वजन कम करने के लिए ऐसा कोई वो मिल जाए। तो आपको जो बटन था आपके सामने आया और आपने उसको ग्रैब किया कि सोचा कि नहीं यार ये तो करना ही चाहिए, तो आपने डिसीजन लिया। लेकिन बहुत से लोग होते हैं, जैसे मैं भी था, तो मैं पहले मना करता था, चाहता तो मैं भी था कि मेरे साथ में भी ये हो रहा है जो सही हो जाए, लेकिन हम चाहने में और पहचानने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। और देन जब वो कंफ्यूजन दूर होता है तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है। तो वैसे ही आपका बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया। और क्योंकि आपके सामने तो जैसे बटन ही आया और बटन को देख के आप ज्वाइन कर लिए, और सभी के सामने तो इंसान भी आ जाते हैं रिजल्ट लेके, लेकिन फिर भी यकीन नहीं करते कि नहीं ऐसे हो गया वैसे हो गया, आपका ये हो जाएगा, आपका वो खराब हो जाएगा, आप भी मत करो, गलत शिक्षा देने लग जाते हैं। तो आपके पास भी कोई ऐसे आए थे, आप रिजल्ट ले रहे थे जब, कि ये तो मत करो, इससे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाए, बीमार वापस हो हो जाएगी, जाएगी, तेरी तो आप किडनियां खराब हो तो ऐसे जाएगी। कोई बोले आपको भी? जी मैम, जैसे मेरा भैया है कंपाउंडर है, तो उनको पता लगा कि ये वजन कम कर रही है। जैसे मैं वजन कम करके गई ना, तो शुरू शुरू में उनको भी ऐसा ही लगा कि पहले मोटी थी, तो उन्होंने एकदम से मेरे को देखा तो वो कह रहा कि कैसी हो गई, उड़ेगी जैसे, और मरेगी, ये वे पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या ले लेती है ना सर। तो मैं, और है ना, जैसे मैंने की, मैं कि कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। पर मैं जैसे पियर जाती, सर मेरी मम्मी ना, जैसे मैं पहले जाती थी ना पियर, तो मेरी मम्मी का पूरा फुल सपोर्ट है। वो ये कहती, मेरी मम्मी भी एक्चुअली में क्या है, मोटी है सर, तो हमारी ये थिंकिंग थी कि ना, हम भी जीजी से ऐसे कहते, देखो वो फलानी काकी तो ऐसी है, तो उनकी बेटियां भी ऐसी हैं, हमारे तो बढ़ने लग गया पेट, हम क्या करें, हम अच्छे नहीं लगते हैं, हम मोटे होने हो रहे हैं, है ना। तो जीजी से हम यही कहते हैं, हमारी मम्मी जीजी बोलते हैं हम, तो हाँ। हम यही कहते हैं, जीजी आप मोटी है तो हम भी मोटी ही होंगे और क्या होंगे, इस तरह से। तो इतना छोरी इतनी मोटी हो गई, ये वे, तो चाहे 50,000 रुपये लगा दे बेटी, पर वजन कम कर ले। मेरी मम्मी कभी भी मैं जाती तो ऐसे कहती कि मैं वाह। तो मोटी हूँ, तुम 50, मतलब तुम लगा सकती हो कोई कहीं से, मम्मी को ऐसा लगता है कि जैसे तुम दवाई लेके वजन कम कर सकती है कहीं से, है ना। तो हर बार ये कहती बेटी चाहे 50,000 रुपये लगा दे, लेकिन तू पतली हो जा। थैंक लेकिन यू। मम्मी भी ये भाषा बोलती तो उनकी भी भगवान ने सुनी मैम। तो मेरे को सर इसलिए भी मिले, मेरे हस्बैंड भी मेरे को चिढ़ाते थे, तो मेरे को मन में बिल्कुल पूरा था कि ना भगवान मैं पतली हो जाऊं बस। वाह। अच्छा, आप नहीं, चिढ़ाते हो कि अरे पहले सही थी ये, अब तू पतली हो गई? अरे सर अब तो मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी एक्चुअली में क्या है, मेरे से परेशान थी। मतलब मैं 15-20 दिन रुक जाती थी। उस टाइम पे शादी 2005 में हुई थी, तो पहले पहले क्या है कि ससुराल अच्छा नहीं लगता, कम उम्र में शादी होना, जैसे 17-18 डॉक्यूमेंट्स में तो 18 हो चुकी थी, लेकिन 16-17 साल की थी, 16 साल की। तो ज्यादातर एक एक 2 महीना पियर रुक जाती। तो मेरे क्या है कि सर मेरे शुरू से ऐसा था कि मेरे पैरों में ना ये झंझनार तो रहता था। जैसे कोई शादी समारोह में कुछ खा लिया ना, तो उनको ऐसा लगता कि हमारी छोरी का कुछ लग रहा है, हम्म। मतलब कुछ ऊपली। ऊपर की बीमारी हो गई। जब मेरे दादाजी क्या है कि भैंस वगैरह चराने जाते थे ना, तो मेरा शौक था नंदी में जाके नहाना तैरना, इस तरह से। तो मैं कि कहीं ना कहीं कच्चे करुआन पे पैर पड़ गया जो हमारी छुरी के, तो ये कुछ हो ऐसा है। गई। वजन को भी ऐसे समझ लेते हैं सभी कि है ना, नहीं क्या तो, पता ऊपर का तो नहीं हो गया। क्योंकि हमारे पास भी कई लोग ऐसे आते हैं, एड़ियों के दर्द के लिए भी ऐसे आते हैं कि हम तो झाड़ा फूबा सब करा चुके, और ये पता नहीं है कि अपने बॉडी में इश्यूज है, क्योंकि खाने पीने से ही होता है, जो कुछ भी होता है अपना लाइफ स्टाइल और खाने की वजह से होता है। तो थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। टाइम नहीं है, नहीं तो स्टोरी तो चाहिए 1 घंटा और और बढ़ा लो आपकी, लेकिन टाइम हो चुका है। और आप सभी को कुछ मैसेज देना चाहोगे आप लास्ट में? मैं तो देखो सबको यही मैसेज दूंगी कि अपना कोच की बात माने। कोच है ना, मैं, माँ बाप है ना, वही कोच है। कभी भी अपना माँ बाप है ना, अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचेगा कभी भी, कैसी भी परिस्थिति में। तो अपना कोच है ना, वो कभी भी अपन को गलत नहीं समझेंगे, ना कोई गलत सलाह देंगे। कोच अपने सब मतलब बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे अपने मतलब कंज्यूमर को। और मैंने हर बात मेरे कोच की मानी। कोच वाह। ने मेरे को शुरू में समझाया, लेकिन मेरे कुछ पता नहीं चला था। उन्होंने बोला आपकी
आप सस्ता भी खा सकते हैं न्यूट्रिशन को। मैंने की ठीक है सर, मेरे को तो वजन कम करना, आप जैसे दे वैसे दो। और मेरा रिजल्ट तब जैसे आया ना, तो 3 महीने बिल्कुल मैंने एमआरपी पे खाए। और कोच ने मेरे को बोला, लेकिन मेरे अब समझ में आई कि हाँ, मेरे सर ने तो मेरे को बोला, लेकिन मैं नहीं मानी। उनकी क्या गलती। तो वाह। सर कोच बहुत कोच तो अच्छा। सभी के, मैम कोच तो सभी के बोलते हैं, लेकिन आपको फिर कैसा लगा कि यहाँ जैसे कम्युनिटी में आते हो आप, सेकंड सेशन में भी आते हो, तो यहाँ से आपको कुछ जानकारी मिली कि हाँ नहीं वाकई में ऐसा हो सकता है मेरे साथ में? कोच जो जी बात बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, वो कहाँ से मालूम चला आप? बिल्कुल, सेकंड सेशन से ही पता चला सर कि ना, सेशन ऐसे नहीं है कि रोज एक जैसे सेशन आते हैं, रोज अलग अलग सेशन आते हैं, अलग अलग अंक पे आते हैं। कब कौन सा मतलब कौन सा क्ल्यू मिल जाए अपन को कि ना अपने साथ में होता रहता है वो। जैसे ना, जैसे मैम ने एक बार बताया, रवीना मैम ने, कि दही में ना आप चीनी ना डालें। मतलब उन्होंने बताया तरीका खाने का। तो मैम मैं क्या है, चीनी डाल दी थी। तो मैंने सब कुछ यहाँ से सीखा कि जीवन भर ना कैसे फिट रहेंगे। जरूरी नहीं है कि न्यूट्रिशन पिए अपन, ये नाश्ता पिए सारी जिंदगी, कोई जरूरी नहीं है मैम। बस वाह। सीख लो ना, जीवन लाइफ स्टाइल कैसे जीना है, जब तक मरेंगे, मरना सबको, लेकिन मरेंगे जब तक स्वस्थ कैसे रहना है। स्वस्थ कैसे थैंक रहे? यू। थैंक यू, आपने थैंक यू अच्छा मैम। मैसेज दिया है कि जियो जब तक अच्छे से जियो। हाँ, कई लोग बोलते हैं ना, मरना ही तो है, खा पी के मरो। लेकिन ऐसा क्या मरना जो अपन खाट में रह जाए, बिस्तरों में रह जाए, कोई परिवार सेवा ही वाले नहीं करे। परेशान होते रहे, पूरे खानदान परेशान होता रहे कि देखो ये खाट में पड़े हैं, इनको इलाज करा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, सारे वहां मिलने आ रहे हैं, तो सभी परेशान होते हैं। तो थैंक थैंक यू यू, थैंक यू आप। पप्पा जी, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया और आपने आज बताई अपनी स्टोरी। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि बहुत से लोग आज इंस्पायर्ड हुए होंगे और अपने आप को रिलेट किया होगा उन्होंने कि वाकई में हम खाने पीने में यहाँ गलती कर रहे थे या हमारे साथ भी ऐसा हो रहा था। तो इनकी यदि आपको इनकी स्टोरी से रिलेट कर रहे हो तो वो हैंडरेज करो, उससे पहले सभी क्लैपिंग करें मैम के लिए ना, बहुत हार्ट जबरदस्त का रिजल्ट रिएक्शन था। दे सकते हैं आप। और उन्हीं का ही नंबर आता है जो जबरदस्त रिजल्ट लेते हैं और अपनी कोच का भी कहना मानते हैं, उन्हीं का ही नंबर आता है। तो सेकंड क्लास में आता है उनका। तो आप सभी हैंडरेज करो, वैसे आ रहे हैं, जबरदस्त है आपकी स्टोरी, जो सब जल्दी जल्दी हैंडरेज कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, ऐसे हाथ और हिलाएंगे है ना। पूजा में आप अनम्यूट करें। थैंक आप यू, हमेशा थैंक यू, तैयार थैंक यू, रहते थैंक यू सो मच मैम। हो। हाँ, आप बताइए आज की स्टोरी से आपको कैसा लगा, और आपके साथ भी कोई ऐसा हो रहा था कुछ? क्या आज रिलेट किया? आज की स्टोरी से रिलेट किया कि कहीं ना कहीं ये स्टोरी मेरी भी है। एक हाउसवाइफ के लिए जबरदस्त स्टोरी थी। जैसे मैम ने हम्म। बताया कि भैंसों का काम करना, खेती को संभालना, बहुत बहुत सारे अपने कंज्यूमर ऐसे होते हैं कि जिनको अपन ऐसे बोले कि एक्सरसाइज करनी होगी सुबह 5:30 बजे, नहीं नहीं हम तो नहीं कर सकते, हमारे तो ये काम है वो हाँ। काम है। बट मैम अगर कोशिश करें तो मैं भी घर पे, मैं अकेली हूँ, 6 से 7 भैंस मेरे पास रहती हैं। तो पहले 4 बजे उठना, उनका पूरा काम करना, एक्सरसाइज करना और करवाना, तो मैनेज करना आता है, सभी कर सकते हैं। लेकिन नींद किसकी खुले, नींद में डिस्टर्ब कोई नहीं करना हाँ, चाहता। तो ये स्टोरी हाउसवाइफ के लिए जबरदस्त थी। थैंक यू मैम के लिए, मैम ने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। और मैंने भी इस कम्युनिटी के माध्यम से अपना 26 kg वेट लॉस किया है। वाह, बहुत सारे जबरदस्त। हेल्थ इश्यूज कितने थे। दिनों में किया है आपने 26? 8 से 9 महीने में कर लिया था मैंने अपना 26, खाते पीते ही किया था, अगर प्रॉपर करती तो। कई बोलते हैं ना भाई भूखे रहते हैं, लेकिन आप सही बोल रहे हो, खाते पीते, क्योंकि नहीं हर मैं 2 घंटे जैसे, में खिलाया जाता है। जैसे आपने बताया कि भी टाइम मैनेज करना पड़ता है, अब आप बता रहे हो कि एक तरफ मेरे पास भैंसे भी थी, तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे बैठाया आपने कि भी मुझे सेकंड सेशन में भी आना है और ये काम भी करना है? 4 बजे सर, 4 बजे उठती, 4 बजे उठ चार, के पहले भैंस जैसे वजन घट दो जाता है तो 4 बजे उठने में बड़ा जोर आता है, तो आप क्या फील करते थे उस वक्त? पहले सर जब वजन ज्यादा था तो उठती थी, तब ऐसे सोचती थी एक बार और सो जाऊं, एक अच्छा। बार और सो जाऊं। लेकिन जब कम्युनिटी में जुड़ी तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना वेट कम करना है। तो सर मैंने कोशिश करी, 4 बजे उठती और पहले 2-3 भैंस थी, उनके दूध वगैरह निकालती, उनको चारा वगैरह डालती, गोबर वगैरह नाक के आती, फिर अपना मतलब फ्रेश बनाती और एक्सरसाइज चली जाती। हाँ, फिर मैंने जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया करवा रहे थे, तो फर्स्ट दिन ही मेरा माइंड सेट ये था कि मुझे भी एक्सरसाइज करवानी है। तो हाँ सर, वाह, अब तो तो अब मैं ना कराते हो, अब एक्सरसाइज की कराते हो आप लवर बन चुकी एक्सरसाइज? हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना, बहुत अच्छा। और मैं करवाती भी हूँ, हमारे क्लब में एक्सरसाइज करवाती हूँ। तो वाह।
अब एक्सरसाइज कराने का मिलता भी है टाइम सर, मिलता है ना। मैम मिलता भी है। निकालते हैं तो। और फिर सेशन लेके, एक्सरसाइज का सेशन लेके फिर 7:30 वाला सेशन, जैसे अभी मैम ने बताया है कि। देखो आपकी आपका बिफोर आफ्टर भी आ रहा है हमारे यहाँ, और वाकई में आप भी बहुत ज्यादा वजन बढ़ा बता और फोटो में देख रहे हो आप सभी की ड्रेस भी चेंज हो गई है ना। पहले तो अपने आप को फिट देख के पहले सोच मैम रहे मुझे ना थे तो ड्रेस पहनने का ज्यादा शौक था, लेकिन वेट ज्यादा होने की वजह से मैम मैं नहीं पहन पाती। ऐसे कपड़े पहनती कि मेरा पूरा मतलब पेट वगैरह एरिया से ढका रहे, कि किसी को दिख नहीं जाए। साड़ी पहनने का बहुत ज्यादा शौक है, मेरा ये रिजल्ट है। मुझे साड़ी पहनने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन वेट ज्यादा होने की वजह से साइड में जो चर्बी लटकी हुई थी, जो कमर का कमरा बना हुआ था ना, दिखता था। उसकी वजह से नहीं पहन थैंक यू, पाती थी। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं थैंक यू मैम, आप थैंक भी यू ऐसे ही सो खुश मच। रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जबरदस्त रहें। वैसे मैं थैंक यू, देखती हूँ आपसे आप बात हमेशा करके बहुत खुश अच्छा रहते हैं। लगा। और हम नेक्स्ट बात करते हैं बतन जायसवाल मैम से। वो भी आज काफी ध्यान से सुन रहे थे, और आप अनम्यूट करें। अनम्यूट करें अपने साइड से। हाँ मैम। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, बताइए आज की स्टोरी से आपको कैसा क्या लगा, और आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ। हाँ आ रही है, आप बताइए। मैंने 1.5 महीने में 4 किलो वजन कम किया है। अच्छा, वाह, बड़ी 1.5 महीने में बड़ी 4 किलो वजन इतने आराम से? पहले भी कर पाए थे 1.5 किलो वजन? 1.5 महीने हाँ। में 4 किलो वजन है ना। और आप तो बड़े हाँ, नॉर्मल बोल रहे हो, बड़े अच्छा रिजल्ट आया। जैसे ऐसे ही हो गया। हाँ, और तो बताइए। मैम पहले महीने में मेरे को जैसे लगा नहीं था, उनने बोला भाई वेट कम हुआ है। मेरे थायराइड की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर बोले कुछ नहीं कम हुआ है। कौन कह रहा था कम हो रहा है? मुझे मैम कम कर रही हूँ, मेरे को बताया मैंने। देख, तुला भी था मुझे, कहे कोई नहीं है, सब फेंक है, हमारी मशीन झूठ थोड़ी बोलेगी। अब हम्म। तुला है। अब मेरे हस्बैंड ने भी देखा है, मैंने भी देखा है, मेरे हस्बैंड ने वो भी किया है, उनको लगा के गुना करके भाई हाँ भी इतना वजन कम हो गया। तो वाह इनको भी विश्वास है, अब मेरे को भी विश्वास है। गए महीने में तो मुझे विश्वास ही नहीं था भाई मेरा वेट कम हो जाएगा। वाह। नहीं, तो जैसे 4 किलो वजन कम हुआ ना आपका 1.5 महीने में, आप जैसे जैसे आप हाँ। उसको फॉलो करोगे, जो भी आपको जानकारी दी जाती है, तो आपका निश्चित तौर पे जो भी हेल्थ गोल है, तो आपको कितना पहले वजन कम वैसे तो करना है मैं मैम? एक्सरसाइज ही पूरी लेती हूँ। अरे 2 दिन नहीं लिया था, 2 दिन घूमने गए थे जो सुबह शाम ही नहीं लिया था। वाह, अच्छी बात है आपने बताया कि 2 दिन नहीं लिया था, हाँ, ईमानदारी भी अच्छी बात है। थैंक यू। और कुछ वजन के अलावा और कुछ प्रॉब्लम थी, वो ठीक हुई इश्यूज हैं बता। आपके? और कुछ नहीं है, थायराइड मेरा बताया आप। थायराइड था मोटे वाला, तो मोटेपन बढ़ता रहता था मेरा थायराइड की। कभी कम हो जाता था, कभी ज्यादा हो जाता था। पर ये नहीं है, पहले मेरे को जैसे ऐसे होता था। सब देखो कैसे फिट है, अच्छी लगती है साड़ी में। मैं साड़ी पहनती थी, पर छोड़ दिया था मैंने। कभी कभी पहनती जब मन होता था तब पहनती। ये सूट पहनना लगी, पूरी पूरा सूट कहने का मतलब पूरा शरीर ढक जाए। अरे वाह। बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, फिट रहना और सुंदर दिखना, है ना। वही रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। थैंक यू मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। और एक से और बात करते हैं, फिर ओवर करते हैं ना। एक बार देख लेते हैं हम सभी को। संतोष जी हाथ हिला रहे हैं हाँ, जी, तो से संतोष संतोष मैम जी से से कह बात देते हैं, करते हमारे हैं। सामने यही है। जी मैम, कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग सर मैम। गुड वेरी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। वाह मैम, जबरदस्त। हाँ जी मैम, मेरे को है ना 16 महीने हो चुके हैं इस कम्युनिटी से। अरे और वाह। मैंने ये रिलेट किया है कि मेरे भी ये थायराइड थी और घुटनों का दर्द था और माइग्रेन की शिकायत थी मेरे को। अच्छा। तो मेरे को है ना इन चीजों में बहुत ही रिलीफ मिला है। पहले सिर बांध के ऐसे लेटी रहती थी, चिड़चिड़ करती थी और नींद नहीं आती थी सिर बांधने के बाद भी। तो मैंने इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है मैम। अच्छा, तो आपको कितने दिन हो गए और ज्वाइन करे हुए ये? मेरे को 16 महीने हो चुके हैं, बोला। 4 महीने में मैंने 15 kg फैट लॉस किया है मैम। वाह, वाह, बहुत और जबरदस्त। इंचेज चार में देखो, महीने हाँ, इंचेज में मैंने 5 इंच कम किया है। अरे। कमर से। हाँ, हाँ जी। जबरदस्त रिजल्ट है आपका तो। अच्छा, और हाँ इसके जी मैम। अलावा? इसके अलावा था एक रिजल्ट था कि मैं सामोद गई थी। तो मंदिर में सीढ़ियां पूरी खड़ी हुई है वहां पे। जी। तो सर मेरे साथ गए थे, तो मैंने कहा था कि मैं मंदिर देख के आऊंगी। इतनी दूर आए तो मंदिर तो देख के आना ही है। हम्म।
तो फिर मैं तो आगे आगे चली गई, ये मना कर रहे थे, मैं चली गई आगे आगे। अच्छा। ठीक है, चल ये जा रही है तो मैं भी चलता हूँ। तो ये पीछे रह गए थे बिल्कुल ही। अरे और मैं कह रही आ जाओ, मैं जा सकती तो आप भी पीछे पीछे आ जाओ। अच्छा। तो ये देख के शौक हो गए कि ये इसके तो घुटनों का दर्द था, ये कैसे जा रही है। तो अब इनको विश्वास हुआ, इनका माइंड सेट हुआ था सर। अरे वाह। अच्छा। हाँ, मतलब वहां से इनका हाँ माइंडसेट हुआ आपके सांप का। क्योंकि हाँ आप सर। खुद ही देखते हैं ना, जब विश्वास होता है कि वाकई में ये चढ़ गई, नहीं ऐसे तो क्या पता झूठ बोलती है, वही हाँ वे ठीक हो गई थी। हाँ सर। हाँ, तो इसलिए नहीं आपको तो मैं, हाँ मैं बैठ अगर गलती से नीचे बैठ गई तो मेरे से उठा नहीं जाता था, पकड़ के उठाते थे बच्चे। ओहो। ये अच्छा। हालत थी मेरी। अब लेकिन मैंने ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट लिया मैम। मैं अब थैंक यू बिल्कुल ठीक। करती हूँ इस कम्युनिटी को, मेरे कोच को, आपके कोच कौन है? आशा जी। और वाह। स्पॉन्सर मेरी है साउथरी जी। बहुत। अच्छा। बहुत और ज्यादा। अशोक सर ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। वाह। क्योंकि अपने हाँ तो जी। कम्युनिटी है ही ऐसे कि सभी सपोर्ट करते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है। तो थैंक यू मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा, और आप सभी से बात करके अच्छा लगा जिन्होंने एनकरेज किया। और उनसे बात नहीं हुई उनको भी धन्यवाद, क्योंकि अब टाइम हो चुका है बहुत क्योंकि ज्यादा, टाइम तो हम बात हमारे कर। पास समय की सीमा रहती है हाँ। और इससे ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते। हाँ। ओके, चाहते तो तो सभी से ही है सभी से बात हैं। करना, लेकिन आप सभी अनम्यूट होके और मैम को धन्यवाद बोल सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी स्टोरी थी। और आप लोग भी एक बुधवार अपने हाँ, नाम कर सकते हो, तो आपको यही बोलना है कि एक बुधवार मेरे नाम। है ना। ओके। और मैं सभी जितनी को। बार बोलोगे उसका जितनी जल्दी ही आएगा ना रिजल्ट। तो आप सभी के पास थैंक यू बुधवार मेरे नाम है, एक थैंक यू। बुधवार जय मेरे हिंद। नाम है। बुधवार मेरे